आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एसएससी सीपीओ 2025 लास्ट 30 डेज 30 दिन में आप एसएससी सीपीओ इंग्लिश को कैसे धज्जी उड़ाएंगे, बेस्ट प्लान बताऊंगा। देखिए, किसी चीज को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में और सही प्लान के साथ अगर आप करते हैं तो कम समय में भी उसमें सक्सेस हासिल की जा सकती है। तो यही मैं प्लान आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, कोई हम लोग क्या कहते हैं आदि मानव के युग में नहीं जी रहे हैं। तो इसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। एग्जाम डेट क्लियर नहीं है, लेकिन एसएससी ने मंथ क्लियर कर दिया है। तो ये 30-35 दिन में आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। प्लान ध्यान से सुनना और लाइफ में फॉलो कर लेना फट से। सबसे पहले, जब टाइम कम हो तो स्टडी आवर बढ़ाओ। आप जानते हैं 30 दिन को 30 डेज को 90 डेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? तो स्टडी आवर बढ़ा के आप पहले पढ़ते थे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, जाने दीजिए। अब आप पढ़िए 8 से 10 घंटा। जी हां, आप कितना पढ़ेंगे? 8 से 10 घंटा, 8 से 10 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है। अब दूसरी बात, थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा जुनून लाइए, थोड़ा सा जोश लाइए, थोड़ा जज्बा लाइए, थोड़ा पागलपन सवार होना चाहिए लक्ष्य के प्रति। हाँ यार, इस बार एमटीएस, इस बार क्या कहते हैं सीपीओ को फाड़ के रख देना, धज्जी उड़ा के रख देना। इस बार अपने आप पढ़ने लगेंगे, अपने आप पढ़ने लगेंगे। कब नौकरी लग जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन यहां कूड़े दिए, यहां थोड़ा कूड़े दिए, यहां से थोड़ा जोश मांगता, यहां से थोड़ा एक स्पीड मांगता। हाँ, पढ़ना है, अंदर से जोश लाए। तेरी क्या आप लोग युवा है, तो अंदर से खोदिए इसको। हाँ, हमको पढ़ना है, फाड़ के रख देना है सीपीओ की, इस बार नौकरी लेनी है। अपने आप जोश आएगा, अपने आप पढ़ने लगेंगे। समझ रहे हैं? तो आपको थोड़ा सा जोश लाना है। ये 8 से 10 घंटा रूटीन में बता दूं कि थोड़ा पॉजिटिव, खुश मिजाज के साथ पढ़िए। कोई आपको पेड़ पे तब तक नहीं चढ़ा सकता है जब तक आपको खुद पेड़ पर चढ़ने की इच्छा नहीं हो। मैं कितना भी धक्का दूं, धक्का दे रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, आप ऐसे बैठे हुए हैं पेड़ पे, आप सोच रहे हैं हमको चढ़ना नहीं है, तो आप भट से गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप में इच्छा होगी हमको पेड़ पे चढ़ना, हम थोड़ा सा भी धक्का मारेंगे, फट से आप चढ़ जाएंगे। तो आप में विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले ये लाइए। पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है, टेंशन के साथ पढ़ता है। एग्जाम जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आने लगता है, टेंशन में पढ़ा है। टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। कभी टेंशन की पढ़ाई आपको नौकरी देगी। प्रेशर की पढ़ाई प्रेशर कुकर बना के रखेगा। निगेटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई निगेटिव रिजल्ट लाएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रेशर हटा के फ्री माइंड के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ना पड़ेगा। वही पढ़ाई आपको सक्सेस दिलाएगा, नहीं तो समय खराब करेगा आपका और कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो 8 से 10 घंटे की आपको रूटीन बनानी है रोज। और 8 से 10 घंटे में आपको इंग्लिश के लिए, क्योंकि मैं ये इंग्लिश का बात बता रहा हूं, इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट का ना आप नेचर समझिए। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश और मैथ 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। रीजनिंग भी ये स्कोरिंग पेपर में आता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। इसके सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स हैं। सारी चीजें पता है कि इसमें अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया ना, तो आप 50 का 50 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, 100% कर सकते हैं। इसके जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है, कितना भी पढ़ेंगे वो कम है, क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं है। तो आप 30 दिन में इंग्लिश को कैसे फोड़ेंगे? आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। आपको 3 घंटे का टाइम देना है इंग्लिश के लिए, ज्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि आपको और भी पेपर पढ़ना है ना। तो आप 3 घंटा मैथ को दे दीजिए, 1-1.5 घंटा रीजनिंग को दे दीजिए और 3-3.5 घंटा जीके जीएस को भी दे दीजिए। हर पेपर को लेके चलना है ना, आपको सब पेपर को देखना है। विद्वान थोड़ी बनना है, एक पेपर में नौकरी लेनी है। तो इंग्लिश को आपको 3 घंटे का टाइम देना है। इस 3 घंटे में आपको क्या करना है, 1.5 घंटा 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा इंग्लिश का आपको खाली पीवाईक्यूज बनाने हैं, खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है। 1.5 घंटा, ध्यान सुनिएगा। पीवाईक्यू बनाने से क्या होता है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जो जो आप चैप्टर पढ़े हैं। और एक चीज आप सुन लीजिए, अगर आप सीपीओ इंग्लिश आप पहले से ऑलरेडी पढ़े ही नहीं है, तो आप 30-35 दिन में पूरी इंग्लिश कवर नहीं कर सकते हैं। जो फैक्ट है वही बता रहा हूं, क्योंकि एसएससी सीपीयू की इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा होता है। ये सीजीएल के लगभग बराबर होता है।
इसका मैथ इंग्लिश जबरदस्त होता है। तो ये मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं जो आप 4-6 महीना पहले से आप पढ़े हैं, फॉर्म भर के आराम से तैयारी कर रहे थे। अब आप लास्ट के 30 डेज में क्या बेस्ट कर सकते हैं, कितना आप इसका फायदा उठा सकते हैं इस लास्ट 30 डेज का, मैं वो बात बता रहा हूं। आप पढ़े ही नहीं है तो 30 दिन में इंग्लिश थोड़ी पढ़ लीजिएगा आप। तो आपको पहले क्या करना है, 1.5 घंटा आपको PYQ देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देना ही देना है। ये इससे क्या होता है, आप में स्पीड बढ़ेगी, जो चीजें आप पढ़ ली हैं उसका रिवाइज होगा, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, एक्यूरेसी आती है। एक्यूरेसी मतलब गलत होने की संभावना कम होती है। जब तक आप PYQ नहीं बनाएंगे ना, तब तक गलत होने की संभावना आपका हटेगा नहीं। तो ऐसे बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा। होता है ना कि बहुत सारी चीजें आ रही है और प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हम गलत टिक मार लेते हैं, तो वो प्रेशर रिलीज होगा आपको। इसलिए मॉक टेस्ट या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं भी करवाया हूं, मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार रितेश झा के प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। मैंने चैप्टर भी कराया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैथ इंग्लिश का CPO CGL का एक फोल्डर होगा, आप देख के वहां जाके कर सकते हैं, मजा आ जाएगा। जाइए तो आप दिल खुश हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करिए पहले। अब जो बाकी बचा 1.5 घंटा, 1.5 आवर, अब आप इस 1.5 घंटे में क्या करेंगे, तो इस 1.5 घंटे में जानते हैं क्या करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके इंग्लिश में कुछ चैप्टर्स या वोकैबुलरी में कुछ बातें आपको नहीं क्लियर हो सकता है। इंग्लिश में आपको प्रीपोजिशन पूरा ना आता हो, प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रीपोजिशन क्लियर नहीं है। हो सकता है आपको एडवर्ब क्लियर नहीं हुआ हो अभी तक। तो अगर एक आध चैप्टर कोई आपको क्लियर नहीं हुआ है, इसमें आप चैप्टर पढ़ लीजिए। या कोई चैप्टर पढ़े हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई चैप्टर पढ़े हैं, उसमें से मान लीजिए कि 80% क्वेश्चन बनता है, 20% क्वेश्चन जो हाई लेवल क्वेश्चन होता है वो छूट जाता है, तो आप 1 से 1.5 घंटा चैप्टर को जरूर दीजिए। जो चैप्टर आपको नहीं आता है या जो पढ़े हैं थोड़ा कम है, मतलब आपको लगता है नहीं थोड़ा यार इसको एक और पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन ठोकना है, तो आप उस चैप्टर को ध्यान दीजिए। वोकैबुलरी में एंटोनिम में नहीं आता है, सिनोनिम में नहीं, क्लियरिटी नहीं है, बनता है कम बनता है। तो अगर कोई चैप्टर सेक्शन वीक है आपका, तो 1 से 1.5 घंटा आप जरूर चैप्टर को दीजिए। और ऐसा होता है कि आप 100% परफेक्ट हो गए होंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई भी स्टूडेंट 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं वीक होता है। खासकर ज्यादातर प्रॉब्लम आती है प्रीपोजिशन में, एडवर्ब में। तो आप एक बार जरूर उसको डीप आप जरूर से पढ़ लीजिए। बैच तो किसी का नहीं, मान लीजिए मेरा भी बैच नहीं ले सकता, 2025 के लिए क्या बैच लेंगे आप इतने कम समय में। पूरा आप सिस्टम से इंग्लिश नहीं पढ़ सकते इतने कम समय में, है ना। तो आप 1.5 घंटा इसको दीजिए और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचाइए, आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगी। कम टाइम में बोला हूँ और पेपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ और आप चाहते हैं कि आप मेरा बैच ज्वाइन करें किसी भी सरकारी नौकरी की, तो अब इस बार का तो कोई बात नहीं, वो आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ बता देता हूं कि आपको अगर कभी लगे क्या, मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाता नहीं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। मैं कोई जमीन जायदाद आपका नहीं लिखाऊंगा, 300-400 का बैच होता है, ठीक है ना। विश्वास के लिए आइए, आप देखिए, क्योंकि मैथ और इंग्लिश एक ही टीचर पढ़ाने वाले भारत में बहुत कम है, मैं दोनों पढ़ाता हूं, तभी बोल रहा हूं। आप आइए, विश्वास कीजिए, ठीक है। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, मैथ इंग्लिश स्टार, मी स्टार मैंने नाम ही रखा है, रितेश झा मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जा करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्टर करने के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।